दोस्तों, मैं आपका पढ़ाई लिखाई के सौरभ में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो जो है वो मैट्रिक्स में ही कुछ और मैट्रिसेस के बारे में हम सीखेंगे। लास्ट वीडियो हम लोगों ने सीखा था ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, तो उसके पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है ना। तो आज कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स आप सीखिए पहले। डायगोनल मैट्रिक्स किससे कहते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स सीखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। तो कोई एक मैट्रिक्स गिवन है हमको, A इज इक्वल्स टू A आई जे, ठीक। हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो M क्रॉस M की स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक। तो यही स्क्वायर मैट्रिक्स किसी कंडीशन के तहत डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक। तो हमने बताया था आपको अभी पिछले वीडियो में कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो बताया था दो टाइप की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक अपर ट्रायंगुलर होती है और दूसरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और जो लोअर ट्रायंगुलर होती है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो हम लोगों ने इतना सीखा था। आज सीखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, तो इसमें ही कोई कंडीशन ऐसे लगा दें। तो कंडीशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जब i की वैल्यू बराबर ना हो j के। ऐसा कब होता है? जब हम डायगोनल एलिमेंट नहीं लेते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होने चाहिए? इसमें जीरो होने चाहिए। ए आई जे बराबर हो जीरो। तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ए आई जे वो एलिमेंट यहाँ पे जीरो होते हैं जो डायगोनल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ए आई जे इक्वल टू जीरो जब आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जे हो, ठीक है ना। ये कंडीशन में ध्यान रखनी है। तो ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बनाते हैं, सपोज 3x3 की बनाते हैं, है ना। तो 3x3 में नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। और डायगोनल में क्या होना चाहिए? तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। डायगोनल में आप कुछ भी भर सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी भर सकते हो, रेशनल इरेशनल आयोटा एनीथिंग कुछ भी भर सकते हो। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वहाँ सभी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ भरा 1, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 2, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 3 जीरो, और यहाँ पे 3, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या बन गया? 1 0 0 0 2 0 0 0, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक, एग्जाम्पल रॉन्ग लिख गया है। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। मैंने कहा यहाँ पे अभी अभी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1, जैसे कि 0 0 0, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 6 एलिमेंट जो है हमारे पास ये सभी जीरो हैं। बाकी जो डायगोनल में लिखे हैं वो नॉन जीरो हैं। तो आप इसको जीरो भी ले सकते हो। कोई दूसरा एग्जांपल लें, अगर b इज इक्वल्स टू, तो इसमें मान लो मैंने लिया 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डायगोनल, डायगोनल में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं? जीरो हैं। तो ये कैसी है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई ए जी, डायगोनल। और ब्रैकेट में वो एलिमेंट लिखेंगे जो हमें डायगोनल में लिखने हैं। सपोज मैं लिख दिया 2 3 1, ठीक है, और 0। मतलब ये 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका डायगोनल होगा 2 3 1 0, मीन्स डायगोनल होगा 2 3 1
जीरो। ठीक है, तो अब क्या होगा, बाकी एलिमेंट्स हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 0 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 0। ठीक है ना, तो ये 4x4 की डायगोनल मैट्रिक्स एक बन गई है। इसका डायगोनल हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल DIAG ABC, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन के तैयार होगी 3x3 की, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ABC होंगे और बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये तो थी डायगोनल मैट्रिक्स। इसके आगे बढ़ते हैं और किसी नई मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए, सपोज A इज इक्वल्स टू हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है कोई DIAG, डायगोनल मैट्रिक्स है 2 2 2। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 है। एक बात सुनना ध्यान से, एक चीज होती है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह उसे कहते हैं जो खुद तो डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम हो। ठीक है ना, तो अब आप इस बात को ध्यान रखना, अगर मैंने बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो पहले से ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और डायगोनल है तो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एक स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जो कुछ इस टाइप की हो, DIAG और A ये तीनों एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सब इसमें क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स, 2x2 की स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, मान लो मैंने लिख दिया 1 0 0 1 3 0 0 3। तो ये दोनों एग्जांपल 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। 3x3 2x2 की स्केलर मैट्रिक्स के हैं। 3x3 की स्केलर मैट्रिक्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लो लिख दिया 5 0 0 0 0 0 5 0। सॉरी, एग्जांपल साफ से लिख देता हूँ मैं थोड़ा। तो देखिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये 3x3 की एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर क्यों है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इसे। ठीक है ना, एक चीज और जान लीजिए इस वीडियो में, बाकी चीजें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एक जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो एन स्केलर मैट्रिक्स, तो मैंने बोला पहले से ही कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो एक स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो से आई इज इक्वल्स टू स्केलर मैट्रिक्स मैंने ले ली, जो A 0 0 0 A 0 0 0 A एंड पुट A इक्वल्स टू 1 मीन्स को वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हों उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो किसी भी स्केलर मैट्रिक्स, देखो आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 होंगे और नॉन डायगोनल क्या होंगे, जीरो होंगे। अब क्योंकि आइडेंटिटी है तो वो स्केलर भी होगी, वो डायगोनल भी होगी। ठीक, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है और डायगोनल भी होती है। ठीक है, तो एग्जांपल 2x2 का 1 0 0 1, 3x3 का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये 3x3 का एग्जांपल है। ठीक है, तो कोई, क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो सकती है या स्केलर हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट्स डायगोनल वाले बराबर कर दिए जाएंगे तो वो स्केलर बन जाएगी। अगर उस स्केलर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 1 1 1 हो तो वो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए आप घर पर सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और पढ़ते लिखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, आपका स्वागत है और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। थैंक यू।